गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, यानी कि अपने को वही रेशियो निकालना है कि ए और बी पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन। ए अपने को दे रखा है 1,-5 और बी पॉइंट अपने को दे रखा है -4,5, यानी कि ए और बी को जोड़ने वाली लाइन से ये अगर ए और बी को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड होती है। जैसे सपोज करो कि ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। अभी आपका कार्टेशियन प्लेन है, जैसे सपोज करो कि ए और बी को जोड़ने वाली लाइन को जैसे एक्स एक्सिस यहाँ डिवाइड कर रही है। डिवाइड करना, इंटरसेक्ट करना, कट करना एक ही बात है। डिवाइडेड, इंटरसेक्टेड या कट करना एक ही बात है। जैसे ए और बी को जोड़ने वाली लाइन ये है, तो इसको एक्स एक्सिस यहाँ डिवाइड कर रही है। जैसे सपोज करो तो यहाँ एक्स एक्सिस का कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। जैसे सपोज करो कि वो पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट होगा तो उसका भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो वो अपने को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि पहली चीज़ तो अपने को ये निकालना है कि m1/m2 कितना है। फिर अपने को बोल रखा है कि आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि पॉइंट ऑफ डिवीजन का मीनिंग ये है कि जो वो पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, जो वो पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये भी अपने को निकालना है। समझ में आ गया? तो अपने को दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो m1/m2 का रेशियो निकालना है, और ये जो पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, वो किस उसके कोऑर्डिनेट क्या है, वो भी अपने को निकालने हैं। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में हो, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले के जब 7.1 स्टार्ट की थी तो उसके पहले बेसिक में बताया था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो वाई की वैल्यू 0। तो ये पी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ वाई की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 0। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि जब अपने को m1/m2 का अगर रेशियो निकालना हो, ये निकालना हो, तो अपन कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक्स का भी लगा सकते हैं, वाई का भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ अपन क्या कर सकते हैं कि एक्स का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्स तो अपने को पता ही नहीं है। भाई अगर तुम एक्स का फॉर्मूला लगा दोगे तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे? तो एक्स तो अपने को पता ही नहीं, तो अपन किसका फॉर्मूला लगाएंगे? वाई का। वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो वाई का फॉर्मूला होता है m1y2 + m2y1/m1 + m2। वाई कोऑर्डिनेट है क्या है? 0। m1 अपने को पता करना है, y2 कितना है 5 + m2 अपने को पता करना है, y1 कितना है -5/m1 + m2। अब इसको थोड़ा सुधारेंगे तो 0 = 5m1 - 5m2/m1 + m2। तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1। अब देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5m1 - 5m2, और ये इधर 0 से मल्टीप्लाई होके 0। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि m1 एक तरफ कर लो और m2 एक तरफ कर लो। तो m1 ये इधर आएगा तो इधर चला जाएगा, 5 तो उधर है, ये 5 उधर जाएगा तो इधर चला जाएगा, तो ये कट के 1 आ जाएगा, 1/1। तो m1 रेशियो m2 अपने को पूछा है कि m1/m2 क्या आ जाएगा, तो 1/1, यानी कि 1:1, यानी कि पहला आंसर तो आ गया कि भाई ए और बी को जोड़ने वाली लाइन को जो ये पी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे वो 1:1 में डिवाइड करेगा। ये पहला आंसर तो आ गया। अब अपने को क्या करना है कि इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता करने हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ तक आप वीडियो को क्वेश्चन को नोट कर लो। अब अपने को क्या करना है कि m1/m2 की वैल्यू आ गई अपने पास 1/1। अब अपने को ये पी पॉइंट भी निकालना है। अब वापस डायग्राम बनाते हैं। देखो, ए पॉइंट आपका 1, बी पॉइंट है अपना -4,5। ये पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तो अपने को निकालना है, और वाई कोऑर्डिनेट अपने को पता है 0 है, और यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। m1/m2 की वैल्यू आ गई, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना भाई, तो अपने को पहले पता लग गया था 0 है। तो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1x2 + m2x1/m1 + m2। तो यहाँ से m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -4 + m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1/1 + 1, m1 + m2। तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा -4 + 1/2, यानी कि -3/2। जो वो पी पॉइंट निकालना है ना, आल्सो पॉइंट ऑफ डिवीजन के ऑर्डिनेट निकाला, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो आ गया -3/2, और उसका y कोऑर्डिनेट अपने को पहले पता लग गया था 0। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो गया। अब अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना कि इफ 1, 2, 4, y
x,6 3,5 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मीनिंग ऐसे लेना है, अगर ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया तो सी यहाँ नहीं लेना, फिर गलत हो जाएगा। साइकिल से लेना है, ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया तो सी यहाँ आएगा। या फिर ऐसा समझो, अगर ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया तो फिर सी यहाँ आ जाएगा साइकिल से। मैंने ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया, सी यहाँ ले लिया और डी यहाँ ले लिया। ए की कोऑर्डिनेट है 1,2, बी की कोऑर्डिनेट है 4,y, सी की कोऑर्डिनेट है x,6 और डी की कोऑर्डिनेट है 3,5। जैसे ये पैरेललोग्राम है और ये इसके वर्टेक्स, तो अपने को x और y की वैल्यू पूछी है कि भाई x कितना आएगा और y कितना आएगा। ये अपना क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अपने को करने के दो तरीके। पैरेललोग्राम की दो अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ए बी इक्वल टू डी सी करके एक इक्वेशन बना लेंगे और एक इक्वेशन बना लेंगे ए डी इक्वल टू बी सी करके बना लेंगे। वहाँ से दो इक्वेशन आएगी, दोनों को सोल्व करेंगे, x और y आ जाएंगे। लेकिन वो मेथड क्या है, थोड़ा लेंदी होगा। अपन इसका इजी मेथड देखते हैं। अपन क्या करते हैं, इसके डायगोनल बना देते हैं और सपोज करो कि वो डायगोनल ई पॉइंट पर कट करते हैं। अपन ने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि इसका सिंपल सा ये मीनिंग क्या हो गया कि E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। बाइसेक्ट करने का मीनिंग जो E है AC का मिड पॉइंट हो गया और E इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD। भाई अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो AC का मिड पॉइंट भी E हुआ और BD का मिड पॉइंट भी E हुआ। इस कॉन्सेप्ट से अपन सोल्व करेंगे। अब देखो इधर देखो, ये A है, ये C है, ये E है। ए के कोऑर्डिनेट 1,2, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x,6। अब ई मिड पॉइंट है तो इसका x और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो अगर ये ई मिड पॉइंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया था उस लेक्चर में, x1 + x2/2। x1 1 है, x2 x है अपॉन 2। समझ में आ गया? और इसका y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता था y1 + y2/2, यानी कि इसका y1 तो है 2, y2 है 6/2, यानी कि 8/2 यानी कि 4। समझ में आ गया? ऐसे ई बी डी का भी मिड पॉइंट है। तो यहाँ डी बना लिया मैंने 3,5 और यहाँ बी बना लिया 4,y और यहाँ पर भी ई है जिसके कोऑर्डिनेट x,y। अगेन ई मिड पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट होगा x1 + x2/2। x1 हो गया 3 और x2 हो गया 4/2 यानी कि 7/2 और इसका y कोऑर्डिनेट हो गया y1 + y2/2 इक्वल टू, यानी कि y1 तो है 5, y2 है y/2। अब मेरी बात सुनो, अब ये ई पॉइंट तो एक ही जगह है, चाहे इधर से करो तो भी ये एक ही जगह है, चाहे इधर से करो तो भी एक ही जगह है। तो ई पॉइंट एक ही जगह है तो यहाँ से इसका x कोऑर्डिनेट, यहाँ से इसके x कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होंगे, या इसका y कोऑर्डिनेट इधर से बोलो या इधर से बोलो दोनों बराबर होंगे। जब ई पॉइंट एक ही जगह पे हैं तो ये दोनों कोऑर्डिनेट बराबर होंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। भाई ई पॉइंट एक ही जगह है तो यहाँ से इसका x कोऑर्डिनेट आ रहा है 1 + x/2 और यहाँ से x कोऑर्डिनेट है 7/2, तो दोनों बराबर होने चाहिए। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से यहाँ से इसका y कोऑर्डिनेट आ रहा है 4 और वहाँ से इसका y कोऑर्डिनेट आ रहा है 5 + y/2, तो यहाँ से भी बराबर होनी चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा 1 + x से और इधर 2 7 × 2, तो 2 + 2x = 14, 2x = 14 - 2 यानी कि 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/2 यानी कि 6। समझ में आ गया? और यहाँ से 1 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 5 + y और इधर 4 × 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2 = 8, ये इधर आएगा तो माइनस में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और y की वैल्यू आ गई 3। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए हुज ABJ डायमीटर। जैसे सपोज करो कि ये सर्किल है जिसका AB डायमीटर है और हुज सेंटर इज 2, -3। जैसे सपोज करो यहाँ सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -3 और B है 1, 4। अपने को एक कोऑर्डिनेट पता करना है, एक कोऑर्डिनेट पता करने हैं।
जैसे ये ए बी डायमीटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और बी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,4 अपने को ए बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। अपन जानते हैं कि सेंटर इज ए मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो ये सर्किल है, ये अगर डायमीटर है ए बी और अगर यहाँ सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होती है और यहाँ से भी यहाँ तक भी रेडियस होती है, यानी कि ए बी पार्ट इक्वल, तो सेंटर क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे सपोज करो कि ये ए पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये बी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट x2, y2। अगर ये p बाई चांस मिड पॉइंट हो जिसकी कोऑर्डिनेट x, y है तो इसका x कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2/2 और इसका y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2/2। ये मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है। तो अपने को वही मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट पता करना है, यानी कि जो ए पॉइंट है ना उसकी कोऑर्डिनेट है सपोज करो x1, y1, तो अपने को वही फाइंड करने हैं। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो सी का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2/2 अगर ये मिड पॉइंट है, और इसी तरह से इसी का y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2/2। तो x कोऑर्डिनेट तो अपने को पता है 2 है, x1 अपने को ढूंढना है, x2 अपने को पता है 1 है अपॉन 2। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो जो है वह वही इधर 2 × 2। तो x1 की वैल्यू आ गई 4, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस में, तो x1 की वैल्यू आ गई 3। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट है -3, इधर y1 अपने को पता करना है, y2 की वैल्यू 4 है अपॉन 2। तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उधर से होगा तो 1 जिससे मल्टीप्लाई होगा तो वही -3 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो y1 की वैल्यू हो जाएगी -6, ये उधर जाएगा तो -4, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी -10। तो जो अपना ए पॉइंट है ना जो x1, y1 माना था, तो x1 की वैल्यू आ गई 3 और y1 की वैल्यू आ गई -10। तो इस तरीके से आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।